हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। जी हां, मरकज ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर ये बताने की कोशिश की है कि आखिर जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना क्यों जरूरी था और इसको हटाने से क्या फायदे हुए हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने अपने हलफनामे में कहा है कि जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार था, जिस पर लगाम लगाने के लिए आर्टिकल 370 को मनसूख करना ही वाहिद रास्ता था। अपने हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने कहा कि आज वादी में स्कूल, कॉलेज और इंडस्ट्री समेत दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बखूबी जारी हैं। माशी तरक्की हो रही है, लोग सुकून से जी रहे हैं। साथ ही हलफनामे में कहा गया कि पत्थरबाजी के वाकयात कम हुए हैं, बंद की कॉलें नहीं दिखती। 2018 में 52 बंद की कॉलें और हड़तालें थी। साथ ही एंटी टेरर एक्शन का रिजल्ट भी अब दिखने लगा है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि आवाम की बेहतरी के लिए कई स्कीमें शुरू की गई हैं। वादी में इंडस्ट्रियल तरक्की के मरकज ने 28,400 करोड़ का बजट रखा है। साथ ही 78,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज भी आ चुकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच कल इस मामले पर सुनवाई करेगी, यानी 11 जुलाई से इस पर सुनवाई 11 जुलाई को होने वाली है। वहीं इस मामले पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को अबूरी स्टे पर समाअत करेगा। दिल्ली हुकूमत में मुकर्रर किए गए 450 से ज्यादा लोगों की तकर्रुरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रद्द किए जाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट अगले पीर को समाअत करेगा। दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत में सर्विसेज को रेगुलेट करने वाले मरकज के ऑर्डिनेंस के आईनी जवाज को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज को नोटिस जारी किया है। दरअसल दिल्ली हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमने मरकज को नोटिस जारी किया है। ख्याल है कि मरकजी हुकूमत ने 19 मई को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया था। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुल्क भर में मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। यूसीसी पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से मुलाकात की। ओवैसी ने सीएम से यूसीसी की मुखालिफत करने की मांग की। सुनिए उनका पूरा बयान। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती। तो इसलिए हम सीएम से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाज़े अल्फाज में इन क्लियर कट टर्म्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और जमीयत उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यूसीसी के बारे में अभी कुछ बात कही नहीं जा सकती। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर यूसीसी के निफाज से मुल्क के बुनियादी आईनी ढांचों का नुकसान होगा। नियाज फारूकी ने कहा कि मुल्क के तमाम समाज के अफराद यूसीसी की मुखालिफत कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार मुस्लिम संगठन अपनी राय लॉ कमीशन को भेज रहे हैं। आज लॉ कमीशन को जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अपनी राय भेजी गई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब। फारूकी साहब, क्या आप लोगों ने कहा है जिस तरीके का जवाब, जो तमाम बातें लॉ कमीशन को भेजी गई हैं? हमने ये बताया है अपने जवाब में, जो हमने लॉ कमीशन को दाखिल किया, कि ये अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का न तो कोई ड्राफ्ट है, न कोई इश्यूज आपने मुतय्यन किए हैं, न कोई गाइडलाइन है, ऐसे में तो इसके बारे में कुछ बात कही नहीं जा सकती कि किस चीज़ का विरोध किया जाए या
लेकिन बुनियादी तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो कुछ समझा जाता है उस चीज़ को लेकर हमने ये ज़रूर जाहिर किया कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा तो इससे हमारे मुल्क का और डिफरेंट हमारी कम्युनिटीज़ का क्या नुकसान होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मुस्लिम स्पेसिफिक इशू नहीं है कि इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा। अब आप देख रहे हैं हमारे देश में कि हर तरफ से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही। तो सिख के बारे में आपने सुना ही कि उन लोगों को भी ये मंजूर नहीं है, क्रिश्चियंस को भी ये मंजूर नहीं है, और इसके अलावा हिंदुओं में भी आवाज़ काफ़ी उठाई जा रही इसके खिलाफ। नॉर्थ ईस्ट तो पूरा है ही है, सारे आदिवासियों की भी तरफ से इसके सिलसिले में, और मुख्तलिफ स्टेट जो है वो कम से कम 11-12 स्टेट तो भी आ चुके हैं जो जिन्होंने इसके बारे में मुखालफत की हुई है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये समझने की बात है ना। और यूसीसी के मुद्दे पर तेलंगाना के एक वफ्द ने वजीर आला केसीआर से मुलाकात की। वफ्द ने बीजेपी की जानिब से तजवीज शुदा यूसीसी पर तबादले ख्याल किया। इस वफ्द ने सीएम केसीआर के सामने ये बात रखी कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि क्रिश्चियनिटी के लिए भी खतरा है। इस वफ्द ने वजीर आला के सामने खदशा जाहिर किया कि यूसीसी हमारी रिवायत, खूबसूरती और तहजीब को खत्म कर देगी। वफ्द ने मुलाकात के बाद कहा कि सीएम केसीआर ने यूसीसी की मुखालिफत करने की यकीन दहानी कराई है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बारिश से पैदा शुदा हालात की। मुल्क भर में हो रही तेज बारिश के दरमियान दिल्ली में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। जमुना नदी की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जमुना नदी में पानी 204 मीटर की वार्निंग लेवल को अबूर कर गया है, जिससे नशीबी इलाकों को सैलाब का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में पीर की सुबह 8:30 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश हुई। पीर की सुबह सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रगति मैदान टनल को पीर को पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं दिल्ली के वजीर आला और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं बना हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सुनिए पूरा बयान। सीडब्ल्यूसी के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। सीडब्ल्यूसी के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा यमुना का। कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा, और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट के ऊपर भी नजर है, वहां से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है। उधर हिमाचल के तमाम अजला में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुज़िश्ता 72 घंटों में बारिश की वजह से कम 20 लोगों की मौत हुई है और अब तक 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस दौरान सीएम सुक्खू की निगरानी में पूरे हिमाचल में इमदादी काम जारी है। कल रात भी सीएम सुक्खू मंडी, कुल्लू, सोलन अजला में होने वाली तबाही के बारे में मालूमात लेते रहे और इंतजामिया को फंसे हुए लोगों को निकालने की हिदायत करते रहे। वजीर आला ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सुबह 4 बजे तक इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और अफसरान को जरूरी हिदायत देते रहे। आज वजीर आला ने तमाम महकमों के वज़रा और अफसरान, तमाम इजला के डीसीज के साथ भी मीटिंग की। इस मीटिंग में हर जिले में नुकसान का अंदाजा लगाने के अहकाम जारी किए गए। राहत और बचाव के कामों को तेज करने की भी हिदायत दी गई। हिमाचल में बड़े पैमाने पर तबाही पर सीएम ने मरकज से हिमाचल में कौमी आफत का ऐलान करने का मुतालबा किया है। इस प्रकार जब संपत्ति और संपदा का नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से हमने अनुरोध किया कि हमें इसकी सहायता राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इस प्रकार ताकि हमें उसमें सहायता में कोई कमी ना रहे। इस मामले को मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से, उनसे भी मैंने इस मामले में बात की। हिमाचल की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस आपदा के समय वो नदी नालों के किनारे ना जाएं,
क्योंकि अगले 12 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। और भारी बारिश की वजह से कई रियासतों में होने वाली तबाही के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीनियर वुज़रा और ओहदेदारों से बातचीत की सूरत हाल का जायजा लिया। पीएम के दफ्तर ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सीनियर वुज़रा और ओहदेदारों से बातचीत की है और सूरत हाल का जायजा लिया। ट्वीट में आगे लिखा गया कि मकामी इंतजामिया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर किसी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है। पीएम के दफ्तर ने इस ताल्लुक से ट्वीट में जानकारी दी है कि आज पीएम मोदी ने बारिश से पैदाशुदा रियासतों के हवाले से क्या कुछ कहा। इसके अलावा एक और ट्वीट है जिसके बारे में आपको बताएं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने शुमाली रियासतों में शदीद बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि हम सबको मिलकर आफत के मुश्किल चैलेंज का मुकाबला करना है। राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनों से परेशान लोगों की मदद की अपील की है। अपने एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिगर शुमाली हिंदुस्तानी रियासतों में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से लोगों की अमवात की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सोगवार खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद करता हूं। कांग्रेस के तमाम कारकुनों से दरखास्त है, उन्होंने लिखा कि वो इमदादी कामों में इंतजामिया की मदद करें। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हम सबको मिलकर इस कुदरती आफत के सख्त चैलेंज का मुकाबला करना है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। बेड़ा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का दमहाल हांजीपुरा की तरफ से अहमदाबाद इलाके में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इत्तू ने शिरकत करके वर्करों से खिताब किया। सकीना इत्तू ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अवामी लहर के तनाजुर में बीजेपी खौफजदा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 केस की समाअत पर कहा कि अदालत से उम्मीदें लिहाज से कुछ नहीं हो रहा और इंशाल्लाह ये इसीलिए ये सरकार डरती है, इलेक्शन का ऐलान नहीं करती। इनको पता है कि लोग फैसला क्या करेंगे, इनके हक में नहीं करेंगे और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में फैसला। तो मैम इंशाल्लाह हमें उम्मीद है क्योंकि सबसे बड़ा जो इदारा है जिस पे हमने भरोसा किया है वहाँ पे हमने रिजर्वेशन किया हुआ है ऑलरेडी और जब सुनवाई होगी इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है, भरोसा है इंशाल्लाह वो सुनवाई जो है जम्मू कश्मीर में होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में 26 से 28 जुलाई तक ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इजलास मुनक्किद होने के सिलसिले में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जगदेव जग्गा की सदारत में जिला बडगाम के मागाम, जिला बारामुल्ला के अटकू और दिगर मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों को यूथ कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इन प्रोग्रामों में काफी तादाद में नौजवानों और खवातीन ने शिरकत करके अपने मसाइल से आगाही दी। इन प्रोग्राम्स में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह और दूसरे अहदेदार भी शामिल रहे। इन प्रोग्रामों का मकसद यहाँ के नौजवानों और खासकर यहाँ की आवाम के दरपेश मसाइल और मुश्किलात को सुनना था, ताकि 26 से 28 जुलाई को बेंगलुरु में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की मीटिंग में इन मसाइल और मुश्किलात पर तबादले ख्याल किया जा सके। उसमें पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से 3000 के लगभग नौजवान भाग ले रहे हैं। जो वो अपने ये मोदी की तरह नहीं कि हमेशा मन की बात सुनानी है, हम वहाँ उनकी बात सुननी चाहते हैं ताकि आने वाले समय में राहुल जी उन मुद्दों पे जाकर
उन लोगों उन नौजवान साथियों की बात सुनकर आने वाले टाइम में इस मोदी सरकार को घेरे और सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा इस देश के नौजवानों को कुछ न कुछ दिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की तरफ से हैदराबाद में बायर्स सेलर्स मीट का इनेकाद किया गया। इस इजलास का इनेकाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के इश्तराक से किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताजिर बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद जम्मू कश्मीर के मकामी प्रोडक्ट्स को हैदराबाद के बाजारों में फरोग देना था। काबिल जिक्र है कि इस तरह पहले के इजलास भी मुनक्किद हो चुके हैं। मीट में शामिल अफराद ने इस तरह के इकदाम को काफी खुशाइन बताया। अपनी जो कड़ी है बायर सेलर मीट्स की, उसमें हम साउथ की तरफ रीच किया है और साउथ की जो मार्केट्स हैं उसमें पेनिट्रेट करने का हमारा एंडेवर है। तो हमने मैनेज के सहयोग से और डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ हमने आज एक बायर सेलर मीट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की है। बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें आया है। हम 50 के करीब हम यहाँ से सेलर्स ले गए थे, JNK से लाए हैं और यहाँ काफ़ी पोटेंशियल बायर्स हमें डिफरेंट लोकल एसोसिएशंस जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग तेलंगाना और मैनेज के सहयोग से उन्होंने मोबिलाइज़ किए हैं। तो हमारा पर्पज़ इस मीट का यही था कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूस हैं, हमारा JNK की जो डाइवर्सिटी है उसको शोकेस किया जाए। तेलंगाना में हम बायर सेलर मीट थी हमारी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम यहाँ पे शो करने आए थे और बायर से हम मिले। तो बायर से भी देख लिया कि हम किस किस चीज़ में हम यहाँ पे मतलब हमारी कंपनी जो है जजना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये किस चीज़ में किन मतलब फ्रूट्स में ये फ्रूट्स के साथ ही डील करती है। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर में सैलाबी रैली की वजह से पानी की सप्लाई लाइनों और पंपों को होने वाले नुकसान के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। कल रात से जल शक्ति के मुलाजमीन पानी की सप्लाई बहाल करने में मसरूफ हैं। भरपूर कोशिशों की वजह से दोपहर से पानी की सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल हुई और पानी की मुकम्मल सप्लाई बहाल करने का काम जारी है। चंद मकामात पर कोई पाइप नजर नहीं आई क्योंकि वो सैलाब में बह गई। देख रहे हैं यहाँ पे कि रात को 10 बजे हमने रेस्टोरेशन इसकी कर ली थी। आज भी हम लोग ये चेक करने के लिए आए हैं कि प्रॉपर पानी इनटेक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, थोड़ा पानी की कमी ज़रूर है, पीछे मलबा काफ़ी जमा हुआ है। तो यूँ ये रिसेशन, ये फ्लड जो है, जो आउट डाउन आता है, तो हम यहाँ मशीनरी भी डालेंगे। इनफैक्ट क्योंकि उधमपुर एरिया बड़ा सेंसिटिव है, आप देख रहे हैं कि यात्रा वगैरह यहाँ रुकी हुई है, काफ़ी पानी की बड़ी डिमांड है। तो इसीलिए फ़िलहाल मोमेंटली हम लोगों ने पानी जो है रेस्टोरेशन की है। बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों के बायस दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने अखनूर और आसपास इलाकों में चनाब के किनारे आबाद लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया का पानी अखनूर में साहिल पर बने मंदिर के अहाते तक पहुंच गया है। जिया पोता घाट का बेशतर हिस्सा जेर आब आ गया है। दरिया चनाब में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। पानी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए इंतजामिया भी मुतहर्रिक है और लोगों से दरिया किनारे ना जाने की अपील की है। हालिया बारिशों के बाद झीले वुलर में पानी की सतह बढ़ गई है। बांदीपुरा के लानक रेशीपुरा इलाके के लोगों का कहना है कि झील में पानी की सतह बढ़ रही है और एक जगह पर यह पानी खेतों में दाखिल होने के करीब है। मकामी लोगों का कहना था कि वो पिछले कई सालों से नदी नालों के पुश्तों को मजबूत बनाने का मुतालबा करते आए हैं। उधर इंतजामिया का कहना है कि इलाके में महकमे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल की टीम काम पर लग गई है, जबकि दिगर इलाकों में भी महकमे की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। 2014 पे वोत अस करा यत बानस पाने मरवत गवर्नमेंट कह पुल गवा तुला यस कराव किया कहन तुला अस करा पाने यस किया अस वसान जनो मूनो करा यत हिम्मत अस विकनस गुमुत कहन विकनस कह यत वाता कह मुलाजिम कह वाता यत अस वो 2014 पे यत बराबर कार्रवाई करान मगर योर सन यवा कह कहन त सन योर यवा मेहरबानी कर तवज्जो अस तुहन सरा शुक्रगुजार 2014 पे तो मगर आज दितोस तवज्जो कैसा करतो सोन आयाल बचे तो जगाम से दरफदर वुनकस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जिला रामबन की सिरी इलाके की सड़क के खिसकने से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। मादरे की हालिया बारिशों के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह बढ़ने से सिरी के मकाम पर सड़क धंस जाने से मुतबादिल सड़क को बनाने का काम जारी है। वहीं बारिश के दौरान पंथियाल के मकाम पर भी सड़क धंस गई थी, ताहम वहां मुतबादिल रास्ता बना दिया गया है।
सेरी के मकाम पर अभी तक शाहरा को बहाल नहीं किया जा सका, जिससे जम्मू कश्मीर के दरमियान सफर करने वाले लोग मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा का एक ग्रुप रामबन के चंद्रकूट में गुज़िश्ता 4 दिनों से दरमानदा है। इंतजामिया शाहरा को बहाल करने में लगी है। उम्मीद है कि कल तक शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के काबिल बनाया जा सकेगा। क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर में, तो वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई एडवाइजरी नहीं आई है इस टाइप के कैंसिलेशन के लिए या रिशोल्यूशन के लिए। ऊपर जाने के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। कृपा करके प्रशासन को कहा जाए कि ये यात्रा शुरू जल्द से जल्द कीजिए, यात्री जो परेशानियाँ दूर हो। यात्री निवास चंद्रकोट में तकरीबन 5 से 4 लोगों के रहने की व्यवस्था हमने बनाई हुई है और यहाँ पे उस व्यवस्था के मुताबिक यात्री आ रहे हैं। यहाँ पे तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं रहने का और खान पान का भी बंदोबस्त है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यात्रियों के लिए हैं और मनोरंजन का भी उनके, ताकि उनको ना दिलचस्पी बनी रहे और मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। चिली वनीसा के सनवाड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इंतजामिया के मना करने के बावजूद दरिया के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर लकड़ियां जमा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इंतबा जारी करते हुए इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। हमने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें कुछ लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के फ्लड्स में, नदियों में घुस के, तो कुछ जो फायरवुड वगैरह जो या कुछ लकड़ी जो फ्लैश फ्लड्स में जो आई थी उसको वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने भी इसका संज्ञान लेते हुए अपनी टीम्स हर जगह डिप्यूट की हुई थी। 2-3 जगहों से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे एक चिल्ली ब्लॉक है हमारा, वहाँ सवारा एरिया है, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई। फिर हमारे किलोतरान में एक सियाई एरिया है, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई। हमने अपनी टीम्स वहाँ पे डिप्यूट करके तो जो भी लकड़ी वहाँ पे लोगों ने इकट्ठी कर ली थी उस लकड़ी को हमने सीज कर दिया है। हमने भी सुबह सोशल मीडिया के थ्रू ये देखा कि कोई FIR जो है पुलिस स्टेशन में लगी हुई है। इवन कि कल हमारे DFO भद्रवा उनसे भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है वहाँ पे जाके जल्दी से जल्दी लकड़ी को। पुंछ जिले के मुगल रोड पर पनार इलाके में कल शाम एक कार खाई में गिर गई थी। इस हादसे में डायरेक्टर फाइनेंस, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट रणबीर सिंह और उनके बेटे अरुण सिंह और अहलिया परविंदर कौर की मौत हो गई। इस हादसे में रणबीर की बेटी महरीन कौर जख्मी हुई हैं। तीनों लाशें बरामद कर ली गई। कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाशों को डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की निगरानी में उनके आबाई मकाम बारामुल्ला रवाना कर दिया। रात में कट दी गई सी और 2 डेड बॉडी सवेरे कढ़िया ने। इस वक्त 3 डेड बॉडीज इतने मौजूद ने। सरदार रणबीर सिंह जी जो कि डायरैक्टर फाइनेंस, इकोलॉजी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਔਨ स्पॉट डेथ हो गई। तो पुंछ जम्मू कौमी शाहरा पर कलाई इलाके में आज दोपहर एक ऑल्टो कार नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया। ड्राइवर की शनाख्त मोहम्मद बशीर वल्द खुद्दाम हुसैन के तौर पर हुई है। हादसे की इत्तला मिलते ही सड़क से गुजरने वाले लोगों ने फौरी तौर पर इस जिला अस्पताल उसे पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। ये जो पेशेंट है सर, इसका नाम है बशीर हुसैन सनाफ हादिज, एज 44 ईयर्स। ये इमरजेंसी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आया तो विद हिस्ट्री ऑफ RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। ऑन एग्जामिनेशन इसको मामूली सी स्क्रैच है, तो जनरल कंडीशन स्टेबल है, ऐसी खास मामूली इंजरीज है, ऐसे तो स्टेबल। यात्री निवास चंद्रकूट में ठहरे अमरनाथ यात्रियों में से मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक यात्री की अचानक सेहत बिगड़ने से उन्हें जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। यात्री की पहचान सतीश सूर्या वंशम वल्द गोविंद राम ग्वालियर मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। रामबन पुलिस ने जरूरी लवाजिमात के बाद लाश को उनके आबाई घर ग्वालियर मध्य प्रदेश रवाना कर दिया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JK की तमाम खबरें। आदाब।